ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम आपको श्री भक्तमाल में से तुलसीदास जी के चरित्र का आधा भाग हमने कल सुनाया, आधा आज सुनाएंगे। श्री नाभाजी के अनुसार तुलसीदास जी एक कवि थे और एक भगवान के महान भक्त थे, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। और एक समय उन्होंने चित्रकूट के घाट पर भगवान के दर्शन किए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर, तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास जी ऐसे पुण्यात्मा थे कि भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के बाल रूप में उनको चंदन लगाया, उनके हाथ से घिसा हुआ, और अपने माथे पर भी लगाया था। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण विप्रचंद्र हत्या करके फिर उसके प्रायश्चित स्वरूप बहुत से तीर्थों में घूमता फिरता काशी आया। यानी कि एक ब्राह्मण था, उसको ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या का जो पाप उसके ऊपर लग गया था, उसके प्रायश्चित करने के लिए उसको ब्राह्मणों ने, संतों ने कहा था कि तुम समूचे पृथ्वी पर घूमो, तीर्थों की पृथ्वी की परिक्रमा करो। जब वह काशी आया, घूमता घूमता वह मुख से पुकारा करता था, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। उसके मुंह से यही निकलता था। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उसके मुख से अति सुंदर भगवान नाम राम का सुनकर उसे अपने निवास स्थान पर बुला लिया और उसे अपनी पंक्ति में बैठाकर भगवत प्रसाद, यानी जो भगवान के लिए प्रसाद बनाया हुआ था, वह उसको पवाया, यानी उसको भोजन प्रसाद दिया, उसे शुद्ध कर दिया। यानी भगवान के प्रसाद से वह शुद्ध हो गया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें श्री तुलसीदास जी को बुलवाया गया। सभी पंडितों ने तुलसीदास से पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना इस हत्यारे का पाप कैसे दूर हो गया। श्री गोसाई जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास हो सो कहिए। इस पर पंडितों ने कहा, इसके हाथ से यदि श्री शंकर जी का ना दिया कुछ पाले, भोजन प्रसाद पाले, तो हम लोग इसे अपनी जाति पंगति में दोबारा ले लेंगे। इस बात को आपने स्वीकार कर लिया और उसे एक थाल में सजाकर प्रसाद दिया। सब लोग काशी में ज्ञान वापी के निकट नंदीश्वर के पास पहुँचे, जहाँ की शर्त रखी थी। श्री गोसाई जी ने कहा, हे नंदीश्वर, यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर प्रसाद पा लिया। सभी लोगों ने, यानी कि प्रसाद उसने खा लिया। आजकल की भाषा में लोगों ने रामचंद्र जी एवं श्री
राम नाम की जय जयकार की, कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री राम की जय हो। ऐसे वहां पर लोग नारे लगाने लगे और तुलसीदास जी की नाम निष्ठा पर बलिहार हो गए, यानी सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। नाम की महिमा जानकर कहते हैं कि काशी के पंडितों को गोस्वामी जी से अब ईर्ष्या होने लगी, डाह होने लगा कि ये दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे। अब वे लोग सब तुलसीदास जी की निंदा करने लगे कि कैसे इनको लोगों की नजरों से गिराया जाए, और उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगी। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेज दिए। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए हुए पहरा दे रहे हैं। उन ब्राह्मणों ने उनको कहा कि ये तुलसी बाबा बड़े ढोंगी हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिख रखी है, वह भी ढोंगी ही है, इसलिए आप उस पुस्तक को चुरा लाओ और हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे। जब चोर तुलसीदास जी की कुटिया पर गए तो उनको क्या दिखता है कि 2 राजकुमार धनुष बाण हाथ में लिए हुए तुलसीदास जी की कुटिया की रक्षा कर रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौरवर्ण, यानी कि वे श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी ही पहरा दे रहे हैं, ऐसा उनको दिखाई दिया। वे बड़े ही असमंजस में हो गए। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी के चरणों में आकर गिरे, उनसे दीक्षा ली और भगवान की भक्ति में लग गए। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया था। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने इन्हें दूर से ही देखकर प्रणाम किया, फिर समीप उनके पास आकर इनके चरणों में सप्रेम प्रेम सहित प्रणाम किया। आपने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी सौभाग्यवती हो। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मैं सती होने के लिए शमशान घाट पर जा रही हूँ, तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा। गोस्वामी जी बड़े असमंजस में पड़ गए। गोस्वामी जी ने कहा, अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग यदि भगवान श्री राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूं। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाकर कहा, देखो बाबा ऐसा कह रहे हैं कि सब भजन करें, राम नाम का सुमिरन करें और करते रहेंगे तो मेरे पति जीवित हो जाएंगे। आप सब लोग सच्चे हृदय से भजन करो। तो किसी ने तो राम नाम के प्रभाव को जानने के लिए और किसी ने अपने उस मित्र यानी जो भी सगा संबंधी था उसको जीवित होते देखने के लिए भगवान के भजन भाव में लग गए और सब ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि हम आजीवन भजन करेंगे। सभी ने सादर स्वीकार कर लिया और श्री राम नाम का संकीर्तन करने लगे। तब गोस्वामी जी उसे सुंदर भक्तिमय जीवन दान कर दिया, यानी कि वह मृत व्यक्ति जो था वह जीवित हो गया। इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग सबके सब भगवान के भक्त बन गए और गोस्वामी जी से उन्होंने मंत्र ग्रहण किया और आजीवन भजन में लग गए। अब यह बात
गोस्वामी जी की श्री तुलसीदास जी महिमा सुनकर दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापतियों को काशी भेजा। अब यह बात दूर दूर तक फैल गई कि तुलसीदास जी ने एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। पहुँचते पहुँचते दिल्ली के बादशाह तक भी यह बात पहुँच गई। उसने अपने सेनापतियों को आज्ञा दी कि तुम आकर के काशी के सूबेदार से कहा कि गोस्वामी जी ने मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया है। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर और सुख सुविधा पूर्वक ले जाया जाएगा। तब सूबेदार ने आकर गोस्वामी जी से बहुत अनुनय विनय की। आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और काशी से दिल्ली की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर बादशाह के पास गए। उसने आपका बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर बड़ी बड़ी मधुर वाणी से बादशाह ने कहा, आपकी करामात का सुयश सारे संसार में फैला हुआ है, मुझे भी कुछ चमत्कार दिखलाइए। गोस्वामी जी ने कहा, ये सब बातें झूठी हैं, चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता है। हम तो केवल श्री राम जी को ही जानते मानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। चमत्कार इत्यादि तो नट दिखाते हैं। श्री तुलसीदास जी के उत्तर को सुनकर बादशाह ने कहा, तो अपने राम को ही दिखलाओ, मैं देखूं कि तुम्हारे राम कैसे हैं। यह कहकर उसने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। तब आपने अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप दया सागर हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए। प्रार्थना करते ही उसी समय करोड़ों नए नए आकार प्रकार रंग रूप वाले बानर वहां पर प्रकट हो गए। नगर में चारों तरफ बंदर फैल गए। लोगों के शरीरों को नोचने खरोचने लगे। वो जो बादशाह की बेगमें थी उनके वस्त्रों के भी चीथड़े करने लगे, फाड़ने लगे। यह उपद्रव देखकर बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गई। वह श्री तुलसीदास जी के पास आया और पैरों में गिरकर बोला, अब तो आप हमें प्राण दान दीजिए, आपके बचाने से ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं। श्री गोस्वामी जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामात और देख लीजिए। आपकी बात सुनकर बादशाह अति लज्जित हुआ। पछताते हुए अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब बानरों का उपद्रव शांत हुआ। आपने रक्षा की और कहा कि अब तुम्हारा यह किला भगवान श्री राम का हो गया है। आप इस किले से चले जाइए और इसको छोड़ दीजिए। यह सुनकर बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया। दूसरा नया किला नई दिल्ली में बनाकर उसमें रहने लगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दिल्ली से प्रस्थान किया। पुनः वृंदावन में आकर आप श्री नाभाजी से मिले और उनसे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। नाभाजी महाराज वर्ण करते हैं कि गोस्वामी ने श्री वृंदावन श्री मदन गोपाल श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रार्थना की, प्रभु आपकी यह छवि अवर्णनीय है, यानी इसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे सच्चे इष्ट देव हैं। उस समय आपकी दृष्टि प्रेम में लगी हुई थी। भक्त की भावना प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण ने श्री राम रूप धारण करके दर्शन दिया। जय हो श्री राम जी की जय हो। अपने मन के अनुरूप अपने इष्ट देव की शोभा सुंदरता जब आपने देखी तो आपको अत्यंत ही प्रिय लगी।
किसी दिन श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, यानी पुजारियों ने, मानने वालों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय है, यानी उनमें 16 कला हैं और श्री रामचंद्र जी अंशावतार हैं। यह सुनकर आपने उत्तर दिया कि अब तक तो मैं उन्हें श्री दशरथ जी का पुत्र, परम सुंदर, उपमा रहित, जिनकी कोई उपमा नहीं हो सकती, जानकर उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि वो तो ईश्वर भी हैं। अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुना अधिक हो गई है। तुलसीदास जी जब असी घाट पर रहने लगे, रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें कष्ट देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को असी घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। भक्तजनों, तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।